नमस्ते दोस्तों। आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारे देश की जीडीपी घट गई या बढ़ गई। तो आइए आज समझते हैं क्या होता है जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद होता है दोस्तों। अगर जीडीपी को आपको अच्छे से समझना है तो इन 4 वर्डों को अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। राजनीतिक सीमा, 1 साल, तथा वस्तु और सेवा, तथा अंतिम मूल्य। दोस्तों आइए समझते हैं ये चारों वर्ड होते क्या हैं। राजनीतिक सीमा क्या होता है दोस्तों? जब हम अपने भारत में रह करके किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं या कोई भी सेवा आदान प्रदान करते हैं तो वो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम अपने देश से बाहर, जैसे समुद्र में कहीं मछुआरे गए हैं मछली पकड़ने के लिए, या तो जब एरोप्लेन दूसरे देश में जाती है दोस्तों, तो वो राजनीतिक सीमा होता है। क्योंकि अपने देश से दूसरे देश में जा रहा है जहाज़, तो वो जो पैसा मिलेगा वो अपने देश में ही रहेगा, अपने देश की जीडीपी में काउंट किया जाएगा। तो ये राजनीतिक सीमा होता है दोस्तों। और जीडीपी 1 साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अब तीसरी बात आती है दोस्तों कि अंतिम मूल्य क्या होता है। तो आइए समझते हैं अंतिम मूल्य क्या होता है दोस्तों। जैसे आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो आप लैपटॉप का पैसा देते हैं कि आप इंडिविजुअल पैसा देते हैं कि उसका बॉडी पार्ट क्या है, उसका प्रोसेसर क्या है, उसका विंडोज़ क्या है, उसमें कितने रैम हैं। लैपटॉप तो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। तो आप सिर्फ लैपटॉप का पैसा देते हैं, अंतिम मूल्य देते हैं। एक एक चीज़ का पैसा नहीं देते कि आप चार्जर का पैसा अलग दे रहे हैं, प्रोसेसर का अलग दे रहे हैं, रैम का अलग दे रहे हैं, डिस्प्ले का अलग, विंडोज़ का अलग। तो दोस्तों लैपटॉप की जो पूरी प्राइस होती है वो अंतिम मूल्य होती है। अगर आप इससे नहीं समझे तो आप समझिए कि आप कोई घर खरीदने गए हैं, कोई फ्लैट खरीदने गए हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आप फ्लैट की प्राइस देते हैं, न कि आप ब्रिक की अलग से देते हैं, सीमेंट की अलग से देते हैं, कंक्रीट की अलग से देते हैं, और रेनफोर्समेंट की अलग से देते हैं, पेंट की अलग से देते हैं। तो दोस्तों जब आप पूरे फ्लैट की प्राइस देते हैं तो वो होता है अंतिम मूल्य। या आइए समझते हैं छोटे से एग्जांपल से। आप समोसा खाने गए हैं तो वहाँ पर आप समोसे की प्राइस देते हैं 5 रुपये 10 रुपये जितना भी हुआ हो। ये नहीं कि आप आलू का अलग दिए, मसाला का अलग दिए, मैदा का अलग दिए, तेल का अलग दिए। तो वो होता है दोस्तों अंतिम प्राइस। वस्तु और सेवा क्या होता है दोस्तों? जब आप किसी को पैसा देते हैं उसके बदले में वो आपको कुछ सामान देता है तो वो वस्तु होता है दोस्तों। लेकिन जब आप पैसा देते हैं और आपको कोई वस्तु न मिल करके कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जिससे आपको फील होता है कि हाँ आप पा चुके हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पैसा देते हैं, आप वहाँ से कोई वस्तु लेते हैं क्या? नहीं, वहाँ पर आपको एजुकेशन मिलता है, तो वो सेवा के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। राजनीतिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित हुए सभी गुड्स एंड सर्विसेज का अंतिम मूल्य 1 साल के अंदर वो क्या कहलाता है? जीडीपी। गुड्स में दोस्तों आपके खेलने वाले सामान, कंस्ट्रक्शन के जितने भी मटेरियल होते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, ये सब गुड्स में आते हैं। जबकि सर्विसेज में आप ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं तो वहाँ पर एयरसेल और एयरटेल, आइडिया, इन सब का नेटवर्क यूज करते हैं तो आप पैसा देते हैं। बैंक में आप जाते हैं या तो सैलून में जाते हैं, आप बाल कटवाते हैं, तो ये सब सर्विसेज में आते हैं दोस्तों। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोस्तों, जैसे टाटा अपने देश की कंपनी है तो वहाँ पर ये काम किया तो इसने टोटल 100 रुपये कमाया, और एलजी किसी दूसरे देश जाकर अपने देश में इनकम किया और 50 रुपये कमाया। तो दोस्तों जीडीपी में जो दूसरे देश की कंपनी अपने देश में आकर के कमा रही है वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा दोस्तों। तो अपने देश की टोटल जीडीपी कितनी हो जाएगी? 150। जबकि अपने देश की कोई कंपनी दूसरे देश में जाकर के पैसा कमा रही है, या अपने देश का कोई आदमी दूसरे देश में जाकर के पैसा कमा रहा है, तो वो अपने देश की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। तो दोस्तों ये जीडीपी होता है। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी क्या होता है दोस्तों? जब अपने देश की कोई कंपनी अपने देश में जितना पैसा अर्न करती है इसमें उसे ऐड किया जाता है, जबकि दूसरे देश की कंपनी जो अपने देश में आकर के अर्निंग कर रही है उसे नहीं ऐड किया जाता, बल्कि अपने देश का जो कोई भी आदमी दूसरे देश में जाकर के अर्निंग कर रहा है वो अपने देश की जीडीपी में ऐड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अपने देश की कोई कंपनी टाटा अपने देश में इनकम 100 रुपये की कर रही है, जबकि अपने देश का कोई आदमी अमेरिका में जाकर के अर्निंग कर रहा है, तो अपने देश में जो टाटा कंपनी है और जो आदमी दूसरे देश में जाकर के अर्निंग कर रहा है, इन दोनों का पैसा ऐड कर दिया जाएगा अपनी जीडीपी में। जबकि दूसरे देश की जो कंपनी अपने देश में आकर के अर्निंग कर रही है उसका पैसा घटा दिया जाएगा दोस्तों। आइए समझते हैं दोस्तों क्या होता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों अपने देश की कोई कंपनी है जो बल्ब बना रही है दोस्तों, तो अब क्या होगा? बल्ब जो जितना भी बनाएगी वो पूरा तो सही होगा नहीं। कंसीडर कीजिए कि 1-2 बल्ब ख़राब हो गए दोस्तों, तो जो बल्ब ख़राब हुए हैं उसका पैसा तो उसे मिलेगा नहीं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है दोस्तों, जितने भी ख़राब हो गए उसे हटा दो,
जैसे 10 बल्ब बनाया तो उसका पैसा उसे मिलना चाहिए था, लेकिन 2 खराब हो गए तो 2 का नहीं मिलेगा। तो 8 क्या है दोस्तों, NDP है। NNP क्या होता है दोस्तों, जब जितना भी प्रोडक्ट आप उत्पादित कर रहे हैं उसमें से अगर कुछ ख़राब हो गया तो आप उसे घटा देते हैं दोस्तों, तो वही होता है क्या, NNP। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू वांट वीडियो ऑन एनी टॉपिक प्लीज़ कमेंट, वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू।